केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तभी से भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। विकास की रेस में हर दिन आगे बढ़ रहे भारत को देखकर बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। यही वजह है कि सशक्त और शक्तिशाली देश भी भारत की तरफ दोस्ती का नजरिया रखता है। सार्वजनिक मंच पर अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद आकर पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। बॉर्डर पर मनमानी करने वाले देशों को भी भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। अब अगर किसी ने बेवजह भारत को छेड़ने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सब कुछ हो पा रहा है पीएम मोदी के कड़क तेवर की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पीएम मोदी का डंका बज रहा है। मोदी के कड़क फैसलों की गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपना पक्ष मजबूती से रखता हुआ नजर आता है। पीएम की फैन फॉलोइंग सिर्फ आम जनता में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हैं। तभी तो ब्रिटिश संसद में भी पीएम मोदी का नाम सुनाई दे रहा है। दरअसल बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलिमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलिमोरिया ने दो टूक कह दिया कि मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। जब से ब्रिटिश सांसद का ये बयान सामने आया है तभी से तमाम मोदी विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। पीएम मोदी के लिए विदेश से आई ये टिप्पणी हर उस विरोधी के मुंह पर करारा तमाचा है जो हर वक्त सिर्फ मोदी को कोसते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी अगर ये सोचते हैं कि वो अपनी ट्विटर वाली राजनीति से पीएम के कद को छोटा कर सकेंगे तो उन्हें भी ब्रिटिश सांसद का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। Wants to do business with India. We need to go the extra mile. And I conclude with this. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. ब्रिटिश संसद ने अपने इस बयान को खुद ट्विटर पर भी शेयर किया और कैप्शन में भी भारत की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक आम लड़के ने पिता की दुकान पर चाय बेची और फिर वही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पृथ्वी के शक्तिशाली शख्सियतों में से एक बन गए हैं। जाहिर है जिन अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, भारतीयों को अपना गुलाम बनाया, वो अगर आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ के विकास को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत के पीएम को पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक मानते हैं, तो ऐसे में इसकी चर्चा होना तो बनता ही है। ब्रिटिश संसद का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी है और इसमें पीएम मोदी की भूमिका को जिस तरह से दिखाया गया है उस पर लगातार बवाल हो रहा है। ब्रिटिश संसद में ये मुद्दा उठा तो फिर सांसद पीएम के बचाव में तो उतरे ही, साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और उनके काम की भर भर कर तारीफ कर डाली। लॉर्ड करन बिलिमोरिया ने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने ये मुद्दा संसद में उठाया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से उनके विचार जाने थे। ऋषि सुनक ने भी जवाब देते हुए कहा था, भारतीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से चरित्र चित्रण किया गया उससे वो सहमत नहीं है। ऋषि के बाद फिर बिलिमोरिया ने अपनी बात रखी। ब्रिटिश सांसद ने भारत की तुलना एक्सप्रेस ट्रेन से करते हुए कहा, इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुकी है। यह अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत ही नहीं विदेशी दिग्गज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो राय रखते हैं उसने हर मोदी विरोधी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।